Hello friends, welcome back to my channel. I am Arish, a CBSE class 11th grader and I am preparing for NDA. तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आया था अपने दूसरे वाले घर पर और आप देख सकते हो कि मेरे दूसरे वाले घर की छत पर से किस तरीके का व्यू है आसपास का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्कूल भी है जो सामने आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, और ये आसपास का व्यू है जो हमारे दूसरे वाला घर है वहाँ का। ये जो हमारे घर गाँव में है और ये शाम का टाइम हो रहा था, तो आप सन देख सकते हो किस तरह से अभी निकल रहा है ये। तो गाइस हमारे घर में एक अमरूद का भी पेड़ है जिसमें अभी छोटे छोटे अमरूद आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे अमरूद आ रहे हैं और अभी ये कम से कम 15-20 दिन में या 1 महीने में बड़े होकर बड़े हो जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बड़े हुए। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपनी स्टडी टेबल पे और टाइम हो रहा था 2:40। तो सबसे पहले मैं करने वाला था अपना इंग्लिश का थोड़ा सा वर्क जो कि मेरा रह रहा था। इंग्लिश का थोड़ा सा वर्क मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 11 का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और जो हमारी उसकी पोएम है अ फोटोग्राफ, इनका मेरा थोड़ा सा वर्क रह रहा था, यानी कि मेरे 2 या 3 क्वेश्चन जो छूट रहे थे। तो आप अभी देख सकते हो कि मेरा भी इतना वर्क हो रहा था कि सेकंड वाली जो समरी है हमारी फर्स्ट की जो समरी है पोएम की वो मेरी हो रही थी, उसके 4 क्वेश्चन और थे। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के मेरे क्वेश्चन आंसर तो हो रहे थे, लेकिन जो उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैम ने कराए थे वो मेरे नहीं हो रहे थे, तो जिनको मैं अपने स्टडी टेबल पर बैठ कर करने लग जाता हूँ। तो 2:42 से मैं लगता हूँ अपना लिखना। तो फ्रेंड्स तो मैं लिखते लिखते अपने करने लगता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अपने फ्रेंड की यानी कि क्लासमेट की कॉपी लेकर आता हूँ स्कूल में से करने के लिए, क्योंकि मैं बीच में मैं 1 दिन के मैंने गैप भी लिया था, इस कारण ये वाला वर्क मेरा छूट गया था। तो फ्रेंड जल्दी से आपको ये बताना है कि मेरे पे 2 या 3 मैजिक की ट्रिक्स आती है। तो फ्रेंड्स जो मैजिक की ट्रिक्स है वो मेंटलिज्म से रिलेटेड होती है। आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा। ये जो ट्रिक्स होती है बहुत फैसिनेटिंग होती है और इनको देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन पर रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं ट्रिक करके दिखाऊंगा और उससे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में आपको उनका ट्यूटोरियल भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अब मेरा एक चैप्टर तो हो जाता है, और जो मेरा दूसरा सेकंड पोएम थी उसके मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन बच रहे थे, तो उनको भी अब मैं करता हूँ। करने के बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने आज का पूरा डे को किया, किस तरीके से आज मैंने अपनी स्टडी की। तो फ्रेंड्स अभी मेरा जो वर्क था वो पूरा हो चुका था, और अब आप देख सकते हो कि मेरे जितने भी क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर के वो मेरे हो गए थे। तो गाइस मेरे लॉन्ग क्वेश्चन थे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो भी मैंने अब कर लिए थे। आप देख सकते हो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। और अब चलिए मैं पेज को आगे पलटता हूँ, टर्न करता हूँ। तो आप देख लो गाइस, ये जो मेरा दूसरे वाली समरी थी यानी कि दूसरे वाले पोएम की समरी थी वो तो मेरी पहले से हो रही थी, इसके लेकिन मेरे 2 क्वेश्चन वो भी लेफ्ट थे, यानी छोड़ रहे थे, उनको भी मैंने कर लिया था। तो गाइस देखते ये वाला क्वेश्चन था जो आप देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन। तो गाइस अब टाइम हो जाता है 3:14 और अब मैं करने वाला था PW ऐप पर क्लास। तो सबसे पहले मैं अपना PW ऐप जो था उसको खोल लेता हूँ मोबाइल फ़ोन में, एंड देन मैं अपना बैच को सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे किस बैच से भी पढ़ना था। तो मैंने उदय एंडी फाउंडेशन 2026 को जो बैच है उसको खोल लेता हूँ और देखता हूँ कि आज मेरी कितनी क्लासेस थी। तो आज मेरी इस बैच पे 2 क्लासेस थी, पहले थी मेरी इंग्लिश की और सेकंड थी मेरी ज्योग्राफी की। इंग्लिश में पढ़ता हूँ अपना डॉक्टर जाफिर सर से, और जो हिस्ट्री मेरी राहुल सर पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं अपना एक लेक्चर खोल लेता हूँ। ये जो मेरा बैच था ये प्री रिकॉर्डेड वाला था, यानी कि हमें जो बैच खरीदते हैं उसके साथ थोड़े प्री रिकॉर्डेड वाले बैच भी मिलते हैं, जैसे कि ये वाला बैच था। तो इस बैच में मैं अपने जो प्रीवियस ईयर का एंडी फाउंडेशन का बैच था वहाँ से लेक्चर को लेना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं इंग्लिश का जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट उसकी क्लास लेता हूँ और उसके साथ साथ में थोड़े से नोट्स बना के चलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं बाहर जाकर थोड़ा पिज़्ज़ा लाया था खाने के लिए, तो आप देख सकते हो कितना टेस्टी पिज़्ज़ा है। और चलिए फ्रेंड्स इसको खाने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी टेबल पर आता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैं अपना थोड़ा सा खा लेता हूँ और अब मैं फिर से आ जाता हूँ अपनी स्टडी टेबल पे। तो फ्रेंड्स
अब मैं लगता हूँ 6 बजे, यानी कि सॉरी 7 बजे मैं अपना मैथ्स को टाइम देता हूँ। मैं सोच रहा था कि इस टाइम मुझे मैथ्स करना चाहिए, तो मैं आज करने वाला था क्लास जो 11th का मैथ्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स थ्योरी, और चैप्टर जो सेकंड है अपना रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट्स थ्योरी से मेरी जो एक्सरसाइज थी 4 और 5 उसके लिए थोड़े से क्वेश्चन करने थे, जिसमें मैं थोड़ा सा भी अटक रहा था, लेकिन मैं प्रैक्टिस करने के बाद इन सभी को अच्छी तरीके से कर लूँगा। तो मेरा जो सेकंड चैप्टर था वो था अपना रिलेशन एंड फंक्शन का, इस तरीके वाला ही वाला। तो इसमें हमारे जो मैथ्स के टीचर है जेडी सर उनका नाम है, यानी कि जनीश्वर दयाल सर, वो उन्होंने करा दी थी इसकी 2 एक्सरसाइज, जिनको मुझे दोबारा से अपना प्रैक्टिस करना था, सो दैट उनको मैं दोबारा से अच्छी तरीके से कर सकूं और किसी भी एक भी क्वेश्चन में ना अटकूं। तो मैं अपना करने लग जाता हूँ अपना सेट्स थ्योरी की एक्सरसाइज 4, जिसके मैं क्वेश्चन अपने साथ साथ में करने लग जाता हूँ। तो टाइम हो रहा था अभी 7:08 और मैं साथ में करता चल रहा था। तो इस एक्सरसाइज में मेरे जो 2-3 क्वेश्चन थे उनमें मैं अटक रहा था, जिनका आंसर मैं आंसर शीट पर देखता हूँ, फिर उसे एनालाइज करता हूँ कि किस किस तरीके से इसका आंसर आएगा, एंड देन फिर मैं उसको अपना इस नोटबुक में लिख के देखता हूँ और फिर मैं समझता हूँ कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा। इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करते करते चल रहा था। तो फ्रेंड्स मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी कि हमारे जो PW का बैच है उसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको कोई से भी PW का बैच यानी कि लेना है तो आप मेरा कोड 7464FOGC लगा सकते हो, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अब हमारी ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरी जो उदय वाला बैच है, यानी कि उदय 2026 की जो क्लासेस है वो मेरी स्टार्ट होने वाली है 21 अप्रैल से, जिसमें हमें जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जैसे कि मैथ्स के लिए हमारे ऋतिक सर हैं, हमारे फिजिक्स के लिए रक्षक सर है, इंग्लिश के लिए हमारे कौन है अनुराग त्यागी सर, इसी तरह की जो हमारे ब्रिलियंट टीचर्स हैं वो हम सभी को पढ़ाने वाले हैं अपने उदय बैच में। तो मैंने फिलहाल अभी 3 बैचेस ले रखे हैं, उदय 2026, एनडीए फाउंडेशन एंड एनडीए शक्ति 2.0। तो फ्रेंड्स अब मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप देख सकते हो, और इस तरीके से मैंने 5-6 क्वेश्चन किए थे जो मेरे में बन नहीं रहे थे। इन क्वेश्चन को मैंने इसमें करा था। तो फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा टाइम आ चुका था जलेबी खाने का। तो फ्रेंड्स आज हमारे गांव में पीठ लगी थी, यानी कि मार्केट लगा था, तो वहाँ पे जलेबी बन रही थी, तो वहाँ से मैं जाकर ले खाता हूँ। फिर फ्रेंड्स मैं लग जाता हूँ अपना केमिस्ट्री का लेक्चर लेने, जो कि था हमारा फर्स्ट चैप्टर, यानी कि सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये वाला लेक्चर मैं देखता हूँ अपने सुनील भैया से, जो कि हमें 11th के लिए केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में तो फ्रेंड्स मैंने इसमें जो लो थे, यानी कि लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सभी लो, उन लो को मैं लेक्चर से पढ़ता हूँ। तो मैं बीच बीच में अपना रिवाइज भी करते चल रहा था, जिससे मुझे रिवाइज भी हो जाए, जिससे मैं अपने स्कूल में अगर मैं पूछती भी है तो ये जो लोस थे उनको बता सकूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं जल्दी से इनको कर लेता हूँ और आपसे थोड़ा आगे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मेरा जो लेक्चर था वो ऑलमोस्ट होने ही वाला था। इसको मैंने अपना मतलब आधा से ज़्यादा लेक्चर तो ले लिया था, केवल थोड़ा सा लेक्चर बचा था, जिसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं पूरा लेक्चर कर लूँगा और इसकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो कल का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो बीच में अपनी एनसीईआरटी की बुक भी मैं निकाल के देख लेता हूँ कि क्या उसमें भी इस तरीके के जो सर पढ़ा रहे हैं वो भी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें सर ने 2 जो हमारे लॉस थे वो नहीं कराए थे। तो फ्रेंड्स मैंने अब 3 घंटे और अपना 40 मिनट्स का जो लेक्चर था, 17 मिनट्स का जो लेक्चर था वो ले लिया था 5 आवर्स में से। लेने के बाद अब मैं करने वाला था अपना फिजिकल और एजुकेशन का वर्क। तो ये आप देख लो फ्रेंड्स, ये मैंने क्या क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में। तो लॉस थे 2-3 लॉस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, ये वाले जो लॉ थे वो मैं भी कर लेता हूँ, इसमें मैं यानी कि पढ़ लेता हूँ। और अब करता हूँ अपना फिजिकल एंड एजुकेशन का वर्क। क्लास 11th का ये हमारा एडिशनल सब्जेक्ट होता है, ये हमारे स्कूल में तो ये लगा है,
वरना जो बाकी फ्रेंड्स हैं मेरे उनके स्कूल में अभी कंप्यूटर साइंस भी है और फिजिकल एजुकेशन भी है, पर मैंने तो फिजिकल एजुकेशन को ऑप्ट किया है। तो इसमें मेरा नोट्स बनाने रह रहे थे फिजिकल एजुकेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से अपना नोट्स बनाने लगता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक पेपर था मेरे ब्रदर का, जो कि अभी रिसेंटली 12th क्लास में आया है और मैं क्लास 11th में आया हूँ। तो उसका पेपर मैं देखने लगता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा फिजिकल एंड एजुकेशन का पेपर आता है। तो मैं जल्दी से अपनी जो फिजिकल एंड एजुकेशन की बुक थी उसमें से मैं अपने नोट्स बनाने लगता हूँ। तो ये मैंने फ्रेंड्स अपने नोट बना लिए थे सारे, आप देख सकते हो इसमें। इसके जितने भी नोट्स थे वो बना लिए थे मैंने। केवल मेरे 1-2 टॉपिक बचे थे जिनको मैं अपने So I hope friends you like my vlog, so please subscribe the channel and like the video.